हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहम ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने सेलिब्रेट किए होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं आई हुई थी इंडिया और देखते ही देखते 2 महीने कैसे निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। 28 जून को हम लोग वहाँ से निकले थे एंड अब हमारा वापस जाने का टाइम आ गया है। फिर तो आज चल रही है हमारी पैकिंग और उसके साथ साथ हमें जाना है डी मार्ट। डी मार्ट से हम कुछ कुछ सामान ले जाएंगे। एक्चुअली ग्रॉसरी तो दुबई में आपको बताऊं मैं तो सब कुछ मिलता है इंडियन आपको। तो लेकिन क्या होता है ना कि जब आप यहाँ से जाते हैं तो आपको थोड़ा रीज़नेबल लगता है और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी फेवरेट होती हैं जो शायद वहाँ पर मिल ना पाएँ। तो हम लोगों ने सोचा कि हम डी मार्ट जाते हैं और वहाँ से जो है सामान को थोड़ा बहुत ग्रॉसरी ले आते हैं और थोड़ा बहुत ग्रॉसरी जो है वो मम्मी लोगों के लिए यहाँ छोड़ जाएंगे। तो वो लेने के लिए अभी हम लोग जाने वाले हैं। तो अभी मैंने नहा लिया है और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। तो मैं रेडी हो जाऊंगी, उसके बाद हम लोग डी मार्ट चलते हैं और फिर करते हैं लौटकर घर में आके हम करेंगे फिर पैकिंग। तो चलिए मिलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि डी मार्ट से हमने क्या लिया। एक छोटा सा टूर दूंगी आपको डी मार्ट का और प्लस वहाँ से हम लोगों ने क्या लिया है वो मैं आपको शो करूंगी जितना शो कर पाऊंगी, क्योंकि आज मेरे पास टाइम है बहुत कम और मुझे पैकिंग भी करनी है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से पैकिंग कर लेती हूँ। तो वहाँ से आने के बाद हम पैकिंग करेंगे। तो पैकिंग करते वक्त मैं आपको थोड़ा बहुत शूट करके दिखाऊंगी कि क्या क्या पैक हो गया और कितना पैकिंग हो रही है। तो यहाँ से जाते वक्त, वहाँ से आते वक्त जब होता है ना कि सामान बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ से जाते वक्त इतना सामान हो जाता है कुछ कहना नहीं, क्योंकि हम लेते रहते हैं कि हाँ ले जाना है ले जाना है ले जाना है। और आपने भी देखा कि मतलब मैंने पिछले 2-4 ब्लॉग बनाए जो कि मीशो के थे और मिंत्रा के थे। तो फिर वो सारी चीज़ें मेरे पास इकट्ठी हो गई और कुछ कुछ चीज़ें किसी ने गिफ्ट करी, कुछ कुछ चीज़ें हमने स्ट्रीट मार्केट से भी परचेज़ करी, कुछ मॉल से परचेज़ करी। तो ऐसे करते 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 काफ़ी चीज़ें हो गई हैं ले जाने के लिए। और क्योंकि वहाँ जाने के बाद हमारे पास फेस्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे नवरात्रे आएंगे, करवा चौथ आएगा, दिवाली आएगी। तो उसकी भी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन हम यहाँ से करके ले जा रहे हैं, क्योंकि इन द मीन वाइल अगर मेरे हस्बैंड यहाँ आ पाए, क्योंकि उनका लगता रहता है बीच बीच में टूर यहाँ, तो वो फिर बीच में ले जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप ही सेलेक्ट कर पाते हैं, तो उसके लिए जो है मुझे ही ले जाना था, तो मैं उसको लेके आ गई हूँ। अब लेट्स सी कि हम कितना लेके जा पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं डी मार्ट से आने के बाद। पहुंच गए हैं हम डी मार्ट और चलिए अब चलते हैं अंदर और करते हैं फटाफट से ग्रॉसरी शॉपिंग। तो एंटर करते के साथ ही देखिए आपको मिल जाता है ये बिस्किट्स का सेक्शन। यहाँ पे खूब सारे बिस्किट के वेरिएंट हैं और डी मार्ट जैसे कि फेमस है पे रिटेल आउटलेट है जिसमें कि बहुत अच्छे ऑफर्स ये प्रोवाइड करते हैं। तो पहले जो है बिग बाज़ार में भी बहुत अच्छे ऑफर्स मिलते थे, लेकिन जैसे ही बिग बाज़ार का एफबीबी शट डाउन हुआ है, डी मार्ट ने यहाँ पे जो है वो एकदम अपना कमान संभाल ली है और बहुत अच्छे से यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो हमने भी सोचा कि देखते हैं यहाँ क्या क्या ऑफर्स हैं और वो लेने के लिए हम यहाँ पहुँच गए थे। तो बिस्किट्स के बाद जो है फिर थी बारी चाय लेने की। तो टी जो है मेरे मम्मी पापा जो है वो ताजमहल टी प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए मैंने ताजमहल टी ली। और क्योंकि ताजमहल टी जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है तो मुझे उतनी कड़क चाय पसंद नहीं है, थोड़ा नॉर्मल वेरिएंट अच्छा लगता है। तो मैंने ली है अपने लिए टाटा टी। टाटा टी प्रीमियम मैंने ले लिया था यहाँ से। आप लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग कौन सी चाय पसंद करते हैं। उसके बाद यहाँ से सारा बेसन और सूजी, मखाने, साबूदाना, ये सब चीज़ें मैंने पिक की। तो मैं आप लोगों को भी यहाँ पर प्राइसेस के साथ दिखाती जा रही हूँ, आप लोग इसको देख सकते हैं, यू कैन हैव अ लुक। और ये देखिए इतने सारे यहाँ पे देखिए ड्राई फ्रूट्स और मायनीज और बहुत सारी चीज़ें थी और ऑफर्स भी बहुत अच्छे अच्छे थे। किसी में 50 रुपीज़ ऑफ, किसी में 74 रुपीज़ ऑफ था। छोटा सा एक्सेसरीज सेक्शन है। यहाँ से मैंने अपनी बेटी के लिए ये बैंड्स ले लिए थे, क्योंकि स्कूल जाती है तो उसको ब्लैक बैंड्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ से मैंने एक ब्लैक बैंड्स और एक ब्राउन बैंड का पूरा पैकेट उठा लिया था।
तो ये है आपका पेन होल्डर, इसमें आप काफ़ी चीज़ें रख सकते हो। ले जाने का तो बहुत कुछ मन करता है लेकिन सब कुछ आप लेके नहीं जा सकते, लेकिन देखने में भी कम मज़ा नहीं आता। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है एक्सप्लोर करना। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है। और गाइस जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो ये स्टिकर सेक्शन था और मैंने यहाँ से एक स्टिकर पिक किया है बटरफ्लाई वाला। प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा पिक किया होगा, गोल्डन वन और ब्लू वन। ओ ये तो मैंने खुद ही दिखा दिया कि मैं ब्लू वन पिक कर रही हूँ। तो अगर आप देना चाहते हैं अपने किचन को कंप्लीट मेकओवर, तो यहाँ पे ये वाले जो बॉक्सेस हैं जो जा रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आए, लेकिन क्योंकि अभी मैं इंडिया में मेकओवर नहीं कर रही थी, मैं करूँगी नेक्स्ट टाइम कभी, तो मैंने इसको नहीं लिया। लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आए। अगर मेरी मम्मा यहाँ आई होती ना तो उनको भी बहुत अच्छे लगते। उसके बाद मैं आगे की ओर बढ़ गई तो ये भी सब जो हैं बॉक्स, सारे जो डब्बे थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन जो ब्राउन वाला मैंने आपको दिखाया ना ये थोड़ा सा नया था। तो डी मार्ट में ह्यूज वेराइटी ऑफ ऑल द किचन अप्लाइंसेस एंड कंटेनर्स। तो आपको अगर अपनी किचन को एक नया मेकओवर देना है या बजट फ्रेंडली मेकओवर भी देना है ना, तो भी आप ले सकते हो। और आजकल ना ये वाली जो बकेट्स हैं ये बहुत चल रही हैं, क्योंकि इनमें नीचे से व्हील भी होता है और आप इसको बढ़िया से स्टोरेज बॉक्सेस की तरह से यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपका ग्रॉसरी का आइटम होता है ना जो आप लेके जा रहे हैं और आप सोचते हैं कि आप कहाँ रखें, तो उसको इसमें रख सकते हैं। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो आपको एक पता भी चलता रहता है कि ये कहाँ आपने रखा। और ये छोटू सा सेक्शन था जिसमें छोटे छोटे प्लांट थे, जिसको कि आप अपने किचन पे या फिर कहीं भी छोटी मोटी जगह पे आप सजा सकते हैं। तो मेरा तो बहुत मन कर रहा था कि मैं यहाँ से ले लूँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास बहुत सामान हो चुका है, मैं और ज़्यादा ऐड नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने इस बार कुछ भी नहीं लिया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल हो रही होगी, क्योंकि इसमें मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ कि आपको किस प्राइस रेंज तक यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो ये है कॉफ़ी मग्स। तो कॉफ़ी मग्स की भी अच्छी वैरायटी है यहाँ पे। तो गाइज़ मैं तो कॉफ़ी इतना प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन मैं चाय पीती हूँ और बड़े ही कंटेनर में चाय लेती हूँ, यानी कि बड़े मग में चाय लेती हूँ। और ये देखिए कितनी क्यूट सी बॉटल्स थी। माय बॉटल, इसको कवर भी पहना रखा था, तो आई विल गिव अ थम्स अप टू दिस। और ये भी बहुत अच्छी बॉटल्स हैं, बहुत फैंसी सी, H2O लिखा हुआ है इसमें। तो अब मैं और मेरी बेटी जो है देखते देखते थक गए थे, उसके बाद हम लोग बैठ गए। और हमने हस्बैंड को काम सौंप दिया था बिलिंग कराने का। तो ये देखिए ये सारा सामान है जो कि मैंने लिया है, जिसमें से कुछ सामान तो मैं दुबई ले जाऊंगी, कुछ सामान मेरी मम्मी का। तो ये छोटा सा टूर है डी मार्ट का। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। उसके बाद हम घर पहुंचे तो मेरा भांजा आ चुका था, तो हम लोग आ गए थे उसको लेके डिनर के लिए। और हम लोगों ने यहाँ पे किया मस्त डिनर।
1 hour later. डीमार्ट से आ गए थे हम लोग और सारा सामान भी हम वहाँ से ले आए थे और उसके आने के बाद फिर हमने स्टार्ट कर दी थी पैकिंग और रात हो गई है अब। और आप देख सकते हैं कि देखिए ये एक बैग पैक हो चुका है, ये एक बैग पैक हो चुका है, एक बैग ये पैक हो चुका है और एक और बैग पैक हो चुका है। तो देखते हैं कि कितने इसमें से कितने बैग्स हम ले जा पाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हमें जो है इसमें से कुछ सामान जो है किसी दूसरी ट्रॉली में शिफ्ट कर। तो गाइस बहुत ज़्यादा हो गया है, अब क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो लेट्स सी कि हम ऐसा करेंगे ना कि कुछ सामान जो है या तो फिर हमको इसमें से कुछ कम करना पड़ेगा कि जो हम बाद में लेके जाएं। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे कि कुछ हम दूसरी ट्रॉली में शिफ्ट कर देते हैं, अगर लेट्स सी देखिए पॉसिबल हो पाता है तो। क्योंकि वेट भी हम करेंगे तो वेट हमें लगभग मेरे हस्बैंड को 50 kg अलाउड है क्योंकि वो फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं और हम लोगों को भी लगभग 25 kg अलाउड है अलॉन्ग इन चेक इन बैगेज। और जो हम अपने संग कैरी कर सकते हैं तो वो जो है हमारा 7 kg होता है। लेकिन 7 kg ले लेके घूमना अच्छा नहीं लगता। लेट्स सी कि कितना क्या हो सकता है, जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो करेंगे। और फिर कल सुबह हमारी फ़्लाइट है तो कल सुबह मिलेंगे आप लोगों से। तो इस व्लॉग पर एंड करती हूँ ताकि ये व्लॉग बहुत लंबा ना हो जाए और फिर मैं आप लोगों को मिलूँगी न्यू व्लॉग में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय। और ये ट्रैवल जो है थोड़ा लंबा था, 2 मंथ्स का ट्रैवल था, लेकिन ये अच्छा रहा। आई होप कि आप लोगों को भी मेरे सारे व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। तो मिलते हैं फिर हम जल्दी ही नए व्लॉग में। शायद अब जो व्लॉग्स आएंगे वो आएंगे सीधे दुबई से। तो चलिए बाय, कीप वॉचिंग।